मतलब जैसे बर्फ़ वाइट है तो ये ड्रेस भी वाइट है, तो इससे कैमोफ्लेज हो जाता है, हम दुश्मन को नज़र नहीं आते। जो हमारे दुश्मन के सामने हमारे दुश्मन आते हैं तो उनके खिलाफ हमको हमेशा ही तैनात रहना पड़ता है, इसलिए हमको इस टाइप का मुश्किल भी हम सामना करना पड़ता है। हम यहाँ खड़े हैं, आप चिंता न करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। देशवासी जब भी हम जाते हैं तो बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं और हमारा परिवार भी जो है, समाज भी बहुत रेस्पेक्ट करता है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा मनोबल है। सक्षम हैं, कैपेबल हैं और कर रहे हैं। और हमने लगातार पिछले कुछ दिनों में जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं इन्फिल्ट्रेशन के, उनको सक्सेसफुली डील किया है, नेगेट किया है। हम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है। यहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो -10 डिग्री टेम्परेचर और लगभग 6 फीट की बर्फ़ है। और आप अपने विजुअल्स में देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जवान जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बावजूद -20 तक भी यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। और बर्फ़ आप देख सकते हैं कितनी है, हालांकि बर्फ़ -डिग्री की वजह से सख्त हो गई है, पर बावजूद मुश्किलों के आप अपने विजुअल्स में देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जवान जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इन जवानों को एक इनपुट मिला है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई है, जिसके बाद ये अपने टास्क पर निकले हुए हैं। काफ़ी टेम्परेचर जो है कम है, पर कोशिश इनकी यही है कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए और यहाँ पर जो सस्पिशियस मूवमेंट दिखी है उस मूवमेंट को देखा जाए कि क्या था, और उसके बाद ही ये अपने कैंप पर वापस लौटेंगे। वहीं बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, पर हौसले बुलंद है। ये जवान जो है पूरी कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि ये पूरा इलाका जो है सैनिटाइज रहे, और इस पूरे इलाके को अगर कहीं पे भी कोई भी इनको सस्पिशियस मोमेंट दिखे या कुछ भी दिखे तो यहाँ पर वो इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करे। मैं आपको बता दूं टेम्परेचर -20 डिग्री से भी कम है, यह हो जाता है इस जगह पर, और बर्फ़बारी जो है 10-12 फीट के करीब हो जाती है, जिसके कारण मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं इन जवानों की। पर हौसले बुलंद हैं और उन्हीं हौसलों की वजह से जो है ये जवान इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने में कामयाब होते हैं। जवानों के पास स्पेशल यूनिफॉर्म जो है वो दी गई है, वेपनरी नई इनोवेशंस है। आप देख रहे हैं कि कैसे बर्फ़ जो है बर्फ़ के बिल्कुल बीचों बीच जा रहे हैं, और बावजूद इतनी बर्फ़ के जवान जो हैं यहाँ पर। सर आपसे हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। हम पूछना चाहेंगे, मुश्किलें बहुत है, अगर हम बात करें टेम्परेचर की -10 -20 भी चला जाता है, वहीं बर्फ़बारी भी काफ़ी ज़्यादा है, कैसे आप इन मुश्किलों का सामना करते हैं? बस सर यही देशभक्ति की भावना है जज्बे में, इसी के भरोसे बाकी सब मिलजुल कर रहते हैं सर। अगर हम बात करें आपके वेपन की, आपके यूनिफॉर्म की सर, तो उसके बारे में बताएं, कैसे आप रहते हैं यहाँ पर -डिग्रीज में? मैं तो सर हमारे को यहाँ सर्दी के लिए गर्म बिस्तर वगैरह मिलते हैं, गर्म स्वेटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है सर। इस वाइट यूनिफॉर्म की स्पेशली हम बात करें बर्फ़ पे जो आपने पहनी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इससे कैमोफ्लेज होता है कि दुश्मन को आप दिखते नहीं हैं? इससे सर मतलब जैसे बर्फ़ वाइट है तो ये ड्रेस भी वाइट है, तो इससे कैमोफ्लेज हो जाता है, हम दुश्मन को नज़र नहीं आते हैं सर। चलिए, आपने देखा कि कैसे मनोबल इन जवानों का है, और इनसे भी हम पूछना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे सर, आपने वाइट यूनिफॉर्म पहनी है, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, ठंड भी है, -10 डिग्री, कैसे मुकाबला करते हैं? बिल्कुल सर, ये देश हमने पहन रखा है कि दुश्मन से छुपाव के लिए, और इससे हम छुप के हम दुश्मन से, हमारे एरिया में कोई भी दुश्मन अगर घुसने की कोशिश करता है तब क्यों अप्लाई होकर उनको टोटली बर्बाद कर सकते हैं और हमारी सीमा में आने से रोक सकते हैं उनको। और अगर हम नेचर की बात करें, बहुत मुश्किल टेरेन है, बर्फ़बारी 6 फुट से ज़्यादा है, आप इस पर कैसे मुश्किलों में चल पाते हैं, कैसे पेट्रोलिंग होती है? ये सर हमारे हिंदुस्तान के जवान है, ये जो हम लोग हैं जो बस देश के लिए अपना जान निछावर करने के लिए इस -डिग्री में भी चल रहे हैं, ये हमारे देश की खासियत है। चलिए, ये हमारे देश की खासियत है, इनका कहना है। सर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत मुश्किल है पर हौसला बुलंद है, क्या कहेंगे? हमारे को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम रेगिस्तान की गर्मी
वो चाहे बर्फीला का इलाका हो तो भी हम सहन करने की शक्ति रखते हैं। और अगर आपके वेपन्स की यूनिफॉर्म की बात करें तो आपके पास इनफ यूनिफॉर्म है, मटेरियल है जिससे आप गर्म रहते हैं और इन बर्फीली पहाड़ियों पर चल पाते हैं? हाँ सर, ये यूनिफॉर्म सरकार की तरफ से हमको दिया जाता है, इशू किया जाता है, जिससे हमारा अपना बचाव होता है। चलिए, आपने देखा कि कैसे यहाँ पर तकरीबन 6 फीट बर्फ़ है और -10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो चला जाता है, उससे भी कम कभी चला जाता है, और उसके बावजूद ये जवान जो हैं यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। आप देख रहे हैं कि बर्फ़ कितनी नीचे है, इनके पूरा जो टांग जो है बिल्कुल बर्फ़ के अंदर दस जाती है, पर बावजूद मुश्किलों के ये जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है दिन और रात बॉर्डर्स पर करते रहते हैं। ना हौसला तो हमको ये इसलिए मिलता है कि हमको देश की रक्षा करना है। हमको पहले हम तो ट्रेनिंग के दौरान हमको सिखाया जाता है ताकि हमको देश की रक्षा के लिए, हमको देश की जो मैंने सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे हमको भेजा गया है ताकि हमारे लिए यहाँ पे ड्यूटी करे और बाकी जो आदमी आराम से शांति से रह सके। हम यहाँ खड़े हैं, आप चिंता न करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ। हमें ये जो है हमारा गवर्नमेंट जो सरकार जो है स्पेशल क्लोथिंग इशू करती है, उसी को हमने इस्तेमाल करते हुए हमने बर्फ़ में -10 भी हो 20 भी हो उसमें हम मुकाबला कर सकते हैं। और बाकी जो भी हमारा साथ दुर्घटना सन्निवेश में हमारा कमांडर आदेश दे जाए तो आप ड्यूटी के लिए हम उसी चीज़ के लिए हम मना नहीं करती हैं। हम देश का सुरक्षा के लिए 26 जनवरी चल रहा है हमारा, तो उसके लिए हमने देश के सुरक्षा के लिए हमने जो भी ड्यूटी आए उस ड्यूटी के लिए हम दिन रात के लिए तैयार रहती हैं। देखिए, एक तो ये फर्स्टली हमारा देश का सुरक्षा है, देश के लिए हम जान देने मर मिटने के भी तैयार है। और दूसरी बात, सरकार भी हमारा ड्रेस पोशाक वगैरह बढ़िया देता है, फैसिलिटी भी देता है। और बर्फीली इसमें कैसे ट्रेनिंग, हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि किससे इसमें जब स्लाइडिंग होता है या ये होता है तो कैसे बचाव जाए, इसीलिए हम सक्सेस होते हैं। हम इस वक्त 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, जहां पर 10 फीट से ज़्यादा बर्फ़बारी है और -20 के करीब टेम्परेचर जो है चला जाता है। वहीं अगर हम उन जवानों की बात करें जो इन पहाड़ियों पर पेट्रोलिंग करते हैं, उनको देश की तरफ से जो है स्पेशल यूनिफॉर्म और एम्यूनिशन दिया जाता है। आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे इनको एक स्पेशल यूनिफॉर्म बर्फ़ के ऊपर पहनने को दी है। ये कैमोफ्लेज हो जाती है ताकि दुश्मन को ये बर्फ़ में ना दिखे। सफ़ेद यूनिफॉर्म जो है इन जवानों को दी गई है। साथ ही अगर इनके वेपन की बात करें तो न्यू मैकेनाइज्ड वेपन जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसके बारे में हम इनसे पूछेंगे कि इस वेपन को क्या कहते हैं और कब से ये इनको दिया गया है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे आपके पास जो वेपन है इसका नाम क्या है और ये आपको कैसे मदद करता है पुराने जो वेपन है उसके बदले? सर, ये X95 है, ये न्यू हथियार है और इसके अंदर सर साइट लगा होता है जो रात के अंदर में फायर करने में मदद करता है, जिससे हम एकदम दुश्मन को सटीक निशाना लगा सकते हैं। तो बर्फ़ में भी आप रात को ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पर करते हैं? सर, हमारा ऑपरेशन सर रात दिन चलते रहते हैं, जैसे जैसे हमारे को इनपुट मिलते हैं उसी हिसाब से हमारी ड्यूटियाँ चलती रहती है। और अगर हम आपके स्पेशल यूनिफॉर्म की बात करें, आपने एक सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनी है, ये कैमोफ्लेज होती है क्योंकि दुश्मन को आप इससे वो आपको देख नहीं सकता, तो इसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं। सर, हमारा जैसे मतलब जिस इलाके में होते हैं उसी हिसाब से हम खुद को कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट करते हैं ताकि हम दुश्मन को नज़र ना आए और अपनी ड्यूटी करने में कामयाब हो जाए। और अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, यहाँ पर रहने की और उन -, डिग्रीज़ में रहने की, तो देश की तरफ से आपको क्या क्या सहूलियत जो है यहाँ पर दी जाती है ताकि आप यहाँ पर कंफर्टेबली रहें? सर, हमारे को जैसे सर्दी के अंदर मतलब खान पान सब उसी हिसाब से दिया जाता है कि ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। बाकी सर यहाँ सर्दी से बचाव के लिए बुखारी वगैरह हीटिंग सिस्टम है, जिससे सर हम अपने आप का बचाव करते हैं। चलिए, जैसे कि आपने देखा कि एक वाइट कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म जो है बर्फ़ के ऊपर इनको दी जाती है, साथ ही नए वेपन्स जो रात को भी इनको आसानी होती है अगर दुश्मन इनको दिखाई दे तो उन पर फायर करने के लिए, तो पूरे लेस है पेट्रोलिंग पर जब ये जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं।